दोस्तों यूं तो साल 2026 भारत के लिए ऑफर्स का साल है, लेकिन भारत अब ना सिर्फ ऑफर्स ले रहा है बल्कि कई देशों को हमने ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर भारत फ्रांस से, जहां पर जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत यात्रा पर आएंगे और वो भारत के साथ भारत की सबसे एडवांस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की इस डील पर ठप्पा लगा सकते हैं। अब इससे पहले भी भारत और फ्रांस के बीच में कई बड़े रक्षा समझौते हुए हैं, लेकिन अब भारत ने वाइस वर्सा की नीति अपनानी शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले भारत की डीएसी ने क्लियर कर दिया कि भारत 114 नए राफेल खरीदेगा और फ्रांस ने भी बात मान ली कि इनकी प्रोडक्शन लाइन, फाइनल असेंबली लाइन भारत में सेटअप की जाएगी। और चुपचाप फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी ने ये तक अनाउंस कर दिया कि हम भारत के एमका के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ और नया इंजन बना करके भारत को दिया जाएगा। तो जब इतने ऑफर्स भारत के सामने आए तो भारत ने भी ऑफर रख दिया कि अब आप पिनाका खरीदेंगे। ऑल्सो फ्रांस ने भी भारत के पिनाका को खरीदने के लिए कई बार इंटरेस्ट शो किया है और अब ये एक बैलेंस डील कही जा सकती है। तो वहीं दूसरी खबर भारत रूस पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही दोनों देशों के बीच में INSTC प्रोजेक्ट के बजाय डायरेक्ट लिंक प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसमें पाक और रूस की नजदीकियां बढ़ जाएंगी। तो सवाल यह है कि क्या भारत से दूरियां बढ़ेंगी? जानते हैं इन दोनों सवालों के सटीक जवाब आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की सेना भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स सिस्टम खरीदने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। वही फ्रांस, जिसने हमें राफेल और पनडुब्बियां एक्सपोर्ट की हैं, अब हमारे पिनाका का मुरीद हो गया है। लेकिन यह एक ट्विस्ट है, फ्रांस को पिनाका की 120 किलोमीटर की रेंज तो बहुत पसंद है और उनकी ही डिमांड भारत से ज्यादा की जा रही है। आखिर फ्रांस को पिनाका में ऐसा क्या दिखा जिससे वो अमेरिकी हिमार्स नहीं ले रहा, बल्कि भारत के इस रॉकेट लॉन्चर को खरीदने पर ज्यादा विचार किया जा रहा है? तो दरअसल फ्रांस को पिनाका की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल फ्रांस के पास फिलहाल अमेरिकी M270 LRU सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इनकी रेंज भी बहुत खास नहीं है। दूसरा, फ्रांस अपना खुद का रॉकेट सिस्टम FLPT बना रहा है, लेकिन उसे तैयार होने में 2030 तक का समय लगेगा। एंड नाउ जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, रूस आक्रामक है और आसपास के देशों में अनस्टेबिलिटी है, डेफिनेटली फ्रांस को ऐसा सस्ता, छोटा और एडवांस सिस्टम किसी भी हालत में चाहिए। दूसरा, इस गैप को भरने के लिए फ्रांस एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो कि सस्ता हो, घातक हो, तुरंत उपलब्ध हो, और यही होती है भारत के पिनाका की। हाल फिलहाल में भारत ने पिनाका MK3 पर बहुत ज्यादा चर्चाएं की हैं और रिपोर्ट्स कहती हैं कि फ्रांस की नजर भारत के पिनाका MK3 पर है। पिनाका की गाइडेड रेंज अभी 75 से 90 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर के भारत 120 से 130 किलोमीटर तक करने जा रहा है। फ्रांस की डिमांड है कि इसकी रेंज को और ज्यादा स्ट्रेच किया जाए। वे चाहते हैं कि 150 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में अगर सटीकता से हमले करने के हिसाब से भारत इसे तैयार करता है तो डेफिनेटली हम इसे खरीदने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। डीआरडीओ का भी जवाब है। अच्छी खबर है कि डीआरडीओ पहले से ही पिनाका के ऐसे वर्जन्स पर काम कर रहा है जो कि 300 किलोमीटर तक मार कर सकेंगे। यानी कि फ्रांस की डिमांड है 200 और भारत 300 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से पहले से ही काम कर रहा है। यानी कि फ्रांस की डिमांड हम आसानी से पूरी कर सकते हैं। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत खास है, बिकॉज पिनाका MK1, पिनाका MK2, पिनाका MK3 पर ऑलरेडी हम सक्सेस अचीव कर चुके हैं। अब नाउ पिनाका MK4 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रेंज ऑफ 300 किलोमीटर्स। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल है और आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ने अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदे। दरअसल अमेरिका की हिमार्स सिस्टम बहुत ज्यादा महंगे हैं। एक पिनाका की बैटरी में आप कई गुना ज्यादा मारक क्षमता हासिल कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के इस तरीके के हथियार जितने में सिर्फ एक मार करते हैं, उतने में तो पिनाका की आधी कीमत तय की जा सकती है। दूसरा, फायर पावर। पिनाका मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और ये दुश्मन के किसी भी लोकेशन पर सटीक हमले करने के लिए तैयार है। तो वहीं अमेरिकी हथियारों के साथ कई शर्तें आती हैं, जबकि भारत इस डील को आसानी से करना चाहता है और फ्रांस को हम एज अ स्ट्रेटजिक कंट्री देखते हैं, नॉट अ डिफेंस पार्टनर। तो ये भारत के लिए फ्यूचरिस्टिक डील है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी इजीली शेयर कर देगा, बिकॉज फ्रांस हमें ऑल्सो कई सारी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, इसलिए भारत इस डील को बैलेंस करने की कोशिश में है। ओवरऑल यह डील फाइनल होती है तो यह पहला मौका होगा जब कोई नाटो का पावरफुल देश भारत के इतने हथियार खरीदने और इतने एडवांस नाटो का पावरफुल
मेंबर भारत के इतने बड़े वेपन सिस्टम को खरीदेगा। इससे पहले भी भारत ने इसका सफल एक्सपेरिमेंट और एक्सपोर्ट करके दिखा दिया है। अर्मीनिया पिनाका का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा रहा है कि भारतीय रॉकेट सिस्टम कितने ज्यादा सटीक हैं। यह डील साबित करेगी कि भारत अब केवल लो टेक सामान नहीं बल्कि हाई टेक गाइडेड हथियार भी बना चुका है और उनको बना करके ग्लोबल एक्सपोर्ट कर रहा है। अर्मीनिया ने तो एग्जाम्पल सेट कर दिया, अब तैयारी है कि फ्रांस को हम जल्द से जल्द इसे एक्सपोर्ट करें। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि फ्रांस का पिनाका में दिलचस्पी लेना हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है। 120 किलोमीटर की रेंज तो शुरुआत है, आने वाले समय में पिनाका की गूंज पूरे यूरोप में सुनाई देगी। यह मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का असली उदाहरण है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या रूस और पाक के बीच अब दूरी और ज्यादा कम होने वाली है? हाल ही में रिपोर्ट्स ने दक्षिण एशिया की कूटनीति में खलबली मचाती है। दरअसल रूस और पाक सीधे जमीन और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं। यह समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि सेंट्रल एशिया के जो लैंडलॉक देश हैं उनको पाक के गर्म पानी के बंदरगाह सीधी पहुंच देने वाला है। आखिर रूस अब पाक की तरफ इतना ज्यादा क्यों झुक रहा है? क्या भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के लिए कोई नई चेतावनी है? जानते हैं इन सभी जरूरी सवालों के जवाब बिल्कुल सही से। यह समझौता इस्तांबुल और OIC परिवहन मंत्रियों द्वारा एक हुए इंपॉर्टेंट सम्मेलन के दौरान लिया गया, जिसमें डायरेक्ट लैंड कॉरिडोर्स यानी कि पाक और चीन, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के कई देश अब लैंड कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसमें रोड और रेलवेज कनेक्टिविटी होगी ताकि ये ट्रेड रूट और ज्यादा एनहेंस किया जा सके। दूसरा है फ्रेट लॉजिस्टिक। रूस के उप परिवहन मंत्री दिमित्री जेरो और पाक के मंत्री अब्दुल अलीम खान ने बैंकिंग चैनल सुधारने और वीजा दिक्कतों को खत्म करने पर सहमति जता दी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पर शामिल है। रूस पाक की रेलवे और स्टील मिलों को सुधारने में निवेश करने का वादा कर चुका है, जो कि कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आएंगे और प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। रूस पाक के प्रति इतना बदला हुआ क्यों है, जरा इसे समझते हैं। दरअसल एक्सेस टू इंडियन ओशन। रूस अपनी अर्थव्यवस्था के लिए हिंद महासागर तक अपना रास्ता और आसान चाहता है। पाक के कराची और कासिम पोर्ट इसके लिए सबसे छोटे रास्ते हैं और डायरेक्टली लैंड की बात की जाए तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। वहीं INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब इसे एक्सपेंड किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूट्स का इस्तेमाल करते हुए पूर्वी रूट अब पाक को जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे एनर्जी और कई प्रकार के नेचुरल मिनरल्स तक इजीली कनेक्ट किया जा सके। वहीं रूस पाक को तेल और गैस बेचने के लिए भी पाक के साथ मिलकर के कुछ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जो कि उस रोड के साथ अंडरग्राउंड सेटअप किए जाएंगे। अब यहाँ पर भारत क्या क्या ओपिनियन है, जरा इसे समझते हैं। दरअसल एक तरीके से आप इसे डिप्लोमेटिक प्रेशर कह सकते हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच हाल ही में $100 बिलियन के व्यापार के लक्ष्य को सेट किया गया है। रूस बार बार दोहराता है कि पाक के साथ उसके रिश्ते भारत की कीमत पर आंच नहीं आने देंगे। वहीं इंडिया US ट्रेड डील। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है, जिसमें रूसी तेल पर निर्भरता खत्म करने की बात कही गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अब पाक के जरिए भारत को यह संदेश दे रहा है कि उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। और रीजन स्टेबिलिटी। पाक की अर्थव्यवस्था मजबूत अगर होती है तो भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चिंताएं पैदा हो जाएंगी। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो आंख बंद करके भी किसी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुराना इतिहास खोल करके देखा जाए तो रूस ने आज तक भारत को धोखा नहीं दिया है, तो इस बार भी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। बाकी आपका क्या मत है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।